हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि ईयर एंड होने वाला है, सभी को आईटीआर की चिंता बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट, कि आईटीआर होता क्या है। बिल्कुल ज़ीरो से हम चेक करेंगे बेसिक ऑफ आईटीआर, कि कब हमें ज़रूरत है आईटीआर फाइल करने की, इंपॉर्टेंस क्या है आईटीआर फाइल करने की, मीन्स हम क्यों करें आईटीआर फाइल, कितनी कॉस्ट लगती है आईटीआर फाइलिंग करने में, क्या ड्यू डेट्स होती है, क्या पेनल्टीज़ है, और कितना जो टैक्स है वो रिक्वायर है पे करने के लिए, हाउ मच टैक्स है रिक्वायर्ड टू पे। इसमें आपको कोई भी फाइलिंग सर्विस से आपको ज़रूरत होती है तो आप हमें सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कि सबसे पहले हम आईटीआर को देखते हैं। इन जनरल हम देखें आईटीआर क्या एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है जो इंडियन पीपल्स है उनको टैक्स लायबिलिटी के लिए जो पे करना होता है। हर एक फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिस साल में हम इनकम को अर्न करते हैं। ये 12 मंथ का जो है पीरियड होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को एवरी ईयर फिनिश हो जाता है अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि अभी जो 2024 एंड होने वाला है, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये अभी स्टार्टिंग में है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 को जो है फिनिश हो जाएगा। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म आती है फाइनेंशियल में, तो हमने अर्न किया तो सेम उसी फाइनेंशियल ईयर में हम टैक्स को पे नहीं करते, नेक्स्ट ईयर में आके हम टैक्स को पे करते हैं। मींस कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को फिनिश हो रहा है, उसके बाद जो 1 अप्रैल से जो नेक्स्ट सेशन चालू होता है उसको हम असेसमेंट ईयर मानते हैं, जिसमें हम अपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हमने इनकम किया है उस चीज़ को हम चेक करते हैं, असेस करते हैं और उसके बेस पर आईटीआर को फाइल करते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर अभी जो हमारा चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है, जो कि अप्रैल 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 को ख़त्म होगा। तो अप्रैल 24 से मार्च 25 का जो हम टैक्स को फाइल करेंगे, चेक करेंगे, असेस करेंगे, वो अप्रैल 25 से मार्च 26 में हम चेक करेंगे। तो इसको आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं किसको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है, मैंडेटरी फाइलिंग की किसको ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है, इनकम के अकॉर्डिंग जो होता है, इनकम और एज दो फैक्टर इसमें वर्क करते हैं। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल 60 से बिलो है, ठीक है, 60 साल से कम एज का है, तो उसको 2.5 लाख का जो एग्जेम्पशन होता है, ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर को उसको टैक्स पे करना है। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 7 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है। 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो आपको डिडक्शन मिल जाती है, रिफंड मिल जाता है आपको, इसलिए जो वहाँ पे टैक्स वो नहीं लगता है। उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल 60 से 80 ईयर्स के बीच में है, तो उनको अबव 3 लाख से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर में, तभी उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर कोई 80 से अबव है तो उनको 5 लाख रुपीज़ तक के जो है एग्जेम्पशन मिली हुई है। नेक्स्ट, ये तो ठीक है, आपको क्यों ज़रूरत है, ये तो होगी इनकम और आपके एज के अकॉर्डिंग जो है जो रूल्स हैं वो, प्लस और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अगर आपका इस इनकम पे इतने इनकम से कम भी है फिर भी आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, टीसीएस डिडक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली टीडीएस डिडक्ट होता है, आप उसको क्लेम करेंगे, टीसीएस को भी क्लेम करेंगे, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट से रिफंड चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत होती है। बेशक आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है, इस एज फैक्टर में आप नहीं आ रहे फिर भी। उसके बाद है, अगर किसी भी इंडिविजुअल का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर वो 1 साल के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा रुपीज़ पे करता है तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है, अगर आप 1 साल में 2 लाख से ऊपर की स्पेंडिंग कर देते हैं फॉरेन ट्रेवल पे, या फॉरेन ट्रेवल आप इनकम तो नहीं कर रहे, ठीक है, बट आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत होती है। प्लस आपने अगर 1 साल के अंदर में अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट कर दिया, या फिर आप अपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ का डिपॉजिट कर दिया, तो वहाँ भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे बेशक से वो आपको एंसेस्टर के थ्रू आ रहा है, क्या पता आपको एंसेस्टर के थ्रू आ रहा है, तो वहाँ पे आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के पास कि मेरे को ये इनकम एंसेस्टर के थ्रू आ रही है। नेक्स्ट है, अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको इनकम तो कुछ नहीं हो रही बट आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस को आप नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली किसके लिए होता है, एफएनओ ट्रेडर्स, या किसी को बिजनेस लॉस हो रहा है या फिर कैपिटल लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दें ताकि नेक्स्ट ईयर में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, तो उसके लिए भी आपको इस साल का आईटीआर फाइल तो करना पड़ेगा। उसके बाद है ऑप्शन, अगर कोई भी पर्सन अपनी आईटीआर फाइल करना चाहता है तो कर सकता है, चाहे उस छोटा सा अमाउंट भी अर्न करना तो भी। और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड ईजिली मिल जाता है, ठीक है, आपको वीज़ा अप्लाई करने में ईजी रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, इनकेस आपको फ्यूचर में लोन का आप सोच रहे हैं तो लोन भी
लोन के लिए भी आपको आईटीआर की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं कितना टैक्स जो है आपको पे करना होता है। तो इसकी हम बात करें, देखिए इंडिया में दो तरह से आप जो है अपना टैक्स पे कर सकते हैं। एक तो स्लैब रेट होती है, जनरल जो नॉर्मल इनकम है, आपकी नॉर्मल इनकम है, सैलरी, रेंट हो गया, बिजनेस हो गया, बिजनेस का नेट प्रॉफिट आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, ये आपकी होगी एक तरह की नॉर्मल इनकम। इसमें आपको दो तरीके हैं, न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम। अभी की हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही सिलेक्टेड होती है। आपको ओल्ड चाहिए तो आपको ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बट उसके लिए एक कंडीशन और है कि आपको 31 जुलाई से पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर देना है। उसके बाद आप जब बिलेटरी आईटीआर फाइल करते हैं तो आप ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू रिजीम की बात करें तो 7 लाख रुपए तक पे नो टैक्स है। ओल्ड रिजीम की बात करें तो वहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिली हुई है। उसके बाद एक होता है स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट किस लिए होता है? आपको कैपिटल गेन हो रहा है, स्टॉक हो रहा है, ठीक है, इनके क्या होते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स होते हैं। प्रॉपर्टी सेलिंग होती है आपकी, आप प्रॉपर्टी सेलिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, तो इन पे क्या होता है टैक्स के स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होती, सीधा प्रॉपर जो है वो पूरा टैक्स लगता है। यार बात करें जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको 1.2 लाख टू 5 लाख तक का रिडीम भी, सॉरी रिबेट भी है। उसके बाद बेनिफिट्स अगर हम देखें तो कुछ बेनिफिट्स मैंने पहले भी बोल देते कि आपको इजीली लोन अप्रूवल हो जाता है, किसी भी टाइप का लोन या क्रेडिट कार्ड आपको इजीली मिल जाता है। वीज़ा अप्रूवल आपको इजी हो जाते हैं, आप अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको टीसीएस टीडीएस रिफंड भी आता है। ठीक है, आपके जो आईटीआर की जो फाइल होती है, आईटीआर का जो आपका एक्नॉलेजमेंट होता है वो एक लीगल आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है आपका, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में वो आधार से वेरीफाई होता है। उसके बाद है कि आपको अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे टाइमली, आप आपकी एक्स्ट्रा कोई इनकम शो हो रही है बट आप आईटीआर फाइल नहीं करते, डेफिनेटली आपको नोटिस आएगा। नोटिस आएगा प्लस वो ह्यूज पेनल्टी, बड़ी पेनल्टी भी लगेगी, तो वहाँ पे भी आप जो है अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो ड्यू डेट है। ड्यू डेट देखिए, जब भी आपका मार्च एंड होता है किसी भी साल का, 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, तो वहाँ से आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, आपको 31 जुलाई से जो है, आप 31 जुलाई से पहले आप अपना आईटीआर फाइल कर देंगे। उसके बाद आपको बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो आपको वही पेनल्टी 1 से 5 के तक की, 1000 से 5000 तक की आपकी बिलेटेड आईटीआर में पेनल्टी लगती है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 भी होती है। 2025 होगी जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी। बट अगर आप 23-24 का आईटीआर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर, मतलब 1-2 दिन बाद ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अपडेटेड आईटीआर। तो अपडेटेड आईटीआर करने के लिए भी आपको अपना 25 टू 50% टैक्स पेनल्टी आपकी लग जाती है। नेक्स्ट है, एक बार जो ड्यू डेट ओवर हो जाती है तो आप अपना किसी भी तरह का टीडीएस टीचर रिफंड कैरी नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर पाएंगे और अपना लॉस के फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि आप अपना आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको अपना आईटी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद आपके पास होता है कि आप अपना आईटीआर कौन सा चूज़ करें। देखिए आईटीआर 1 से लेकर 7 तक होती है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, अगर आपकी सैलरी, रेंटल, बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो आपका आईटीआर 1 मीन सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। आईटीआर 2 में आपका आ जाता है, आईटीआर 1 तो है प्लस साथ में आपका स्टॉक है, म्यूचुअल फंड का गेन है, लॉस है, क्रिप्टो है, गेमिंग है, प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं तो आपका आईटीआर 2 आएगा। ठीक है, आईटीआर 3 में क्या आएगा, आपका बिजनेस पी&एल, बैलेंस शीट और एफएनओ है तो आप आईटीआर 3 में जाएंगे। आईटीआर 4 में अगर अपना बिजनेस कर रहे हो और फ्रीलांसिंग का वर्क कर रहे हो तो आप आईटीआर 4 में जाएंगे। उसके बाद ठीक है, इस तरह से आपके आइडियाज़ जो है डिसाइड होते हैं कि कौन सा फॉर्म आपका जाएगा। और आपको कन्फ्यूजन होता है, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, या सिंपली आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में क्या होता है, आपको कोई भी वैसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि आपको पोर्टल पे सबमिट करना है, बट हाँ आपको उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास संभाल के ज़रूर रखना है। सपोज इट आपको एलआईसी की प्रीमियम भर रहे हैं जिससे कि आप इसका भी आपने क्लेम किया है, ठीक है, आपने डिडक्शन को क्लेम किया है, तो आप उस रिसिप्ट को संभाल के रखिए। ठीक है, इन फ्यूचर डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो। ऐसे से आपको कोई अपलोड नहीं करना होता है, आपको बस सिस्टम पे डेटा ही फिल करना होता है। और उसके बाद आप सिंपली, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप सिंपली टैक्स कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट पे। उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा।
उसके बाद देखिए कॉस्टिंग की क्या बात करें, देखिए गवर्नमेंट फीस तो कुछ नहीं होती है, आपको डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ टैक्स ही पे करना होता है जितना भी आपका बनता है। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका मिनिमम टैक्स बने, प्रॉपर्ली आपके आईटीआर फाइल हो, ताकि आपको किसी भी तरह के नोटिस का सामना ना करना पड़े, और अगर आपका कुछ रिफंड बन रहा है तो वो भी आपका जितना हो सके मैक्सिमम रिफंड आ जाए, तो उसके लिए आप टैक्स एक्सपर्ट को ज़रूर हायर करें। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती, रीजनेबल फीस ही लगती है। तो उसके लिए आप हमसे सिंपली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।